जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक अभी जो हमारा स्थापत्य कला का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारे प्रमुख मंदिर। आज हम पूरे मंदिर जो मध्य प्रदेश के फेमस जो भी मंदिर रहेंगे उनके बारे में देखेंगे और जो हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनके बारे में पूरा अपन फुल डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे चल रही है, अभी कोई नया स्टूडेंट हो जो पहली बार ये वाली क्लास देख रहा हो, थोड़ी सी मैं उसे इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये हमारी यूनिट 10 चल रही है सिलेबस में, जिसमें हम स्थापत्य कला देख रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम उसके अंतर्गत इनको कंप्लीट कर रहे हैं। आप उसे देख लीजिएगा और इसके बाद हम विद्यालय जो आपका रहेगा प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए हमारा विद्यालयपुर आपके लिए ये क्लासेस लेकर आ रहा है। ये प्रीलिम्स के टॉपिक हैं और आप इसे देख सकते हैं। प्रीलिम्स में ये आपके दो यूनिट को कंप्लीट करेगा। एक तो आपका 10 को कंप्लीट करेगा, सेकंड यूनिट को भी कंप्लीट करेगा। तो हम ये सेकंड यूनिट को मेन इंपॉर्टेंट रहेगी और 10 यूनिट में कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं इसमें। चलिए, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से और बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो आपके मंदिर हैं जो पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे जा चुके भी हैं उनको हम लेकर आए हैं। आपको अच्छी लगेगी क्लास, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी आज की क्लास, क्योंकि आज बहुत अच्छे कंटेंट इसमें दे रहे हैं। सबसे पहले हम मंदिर क्यों बनाए जाते हैं और किस प्रमुख उसका एक क्या कारण होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए, मंदिर जो है मेन अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति का क्या है, एक है ना आस्था का केंद्र। भारतीय संस्कृति में क्या है, आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। मध्य प्रदेश में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में होता है। कौन से नागर शैली में किया गया है। सबसे पहले मंदिरों का निर्माण क्या होता है, ये प्रमुख एक आस्था का केंद्र होता है, जिसमें हम हमारी आस्था का प्रतीक जिसको मानते हैं हम उसको उस मंदिर में हम उन भगवानों को स्थापित करते हैं। और ये मंदिर जो मध्य प्रदेश में जो मंदिरों का निर्माण किया गया है ये नागर शैली में, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा आता है। उत्तर में जो भारत के उत्तरी जो पार्ट होता है उसमें सारे जो ज़्यादातर मंदिर जो होते हैं वो नागर शैली में निर्मित होते हैं। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के जो मंदिर हैं वो भी नागर शैली में निर्मित हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और कुछ मंदिर जो है हमारे द्रविड़ शैली में, जैसे तेली का मंदिर, ये कौन सी शैली में आएगा, आपका द्रविड़ शैली में आएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो उसका आंसर हमें लगाना होता है आपका ग्वालियर में स्थित है आपका तेली का मंदिर। ये भी आप याद रखिएगा, नीचे क्वेश्चन में दिया गया है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी उसके बारे में। चलिए आगे स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला मंदिर आ रहा है 64 योगिनी मंदिर। कौन सा आ रहा है, पहला 64 योगिनी मंदिर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस मंदिर के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, 64 योगिनी मंदिर के बारे में अगर हम देखें तो ये खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर है, ये खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर के अंदर 65 छोटे छोटे कक्ष हैं। मतलब ये मंदिर जो है ये इसमें क्या है, 65 ऐसे छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। 65 इस तरीके से छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। और इस मंदिर में जो 65 कक्ष बने हैं जिनमें से एक देवी काली को समर्पित है, जिसमें से एक जो कक्ष जो है वो देवी काली को समर्पित, मतलब माता जो हमारी महाकाली जो है उनको समर्पित है। और जो आपके 64 जो मंदिर है वो योगिनियाँ हैं। क्या है, वो योगिनियाँ हैं। 64 योगिनियों का मंदिर, 64 जो बाकी बचे हुए जो 64 कमरे हैं हम बोल सकते हैं छोटे छोटे, वो योगिनियों को समर्पित है, जो किसकी सहायिका होती हैं, जो माँ काली की सहायिका मानी जाती है। मतलब उनकी जो सहायता करने के लिए, युद्ध में सहायता करने के लिए जो 64 योगिनियों को उनने अपनी शक्तियों से निर्मित किया था, ये उन्हीं 64 योगिनियों के द्वारा निर्मित होता है ना। इन 64 योगिनियों पर ही इस मंदिर का नाम जो क्या है वो 64 योगिनी मंदिर रखा गया है। ये 64 जो योगिनियाँ बनी हैं इन्हीं के नाम पर, ये एक गोलाकार इसमें बना हुआ है ये मंदिर 64 योगिनी वाला, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्या है, एक तंत्र विद्या का केंद्र भी माना जाता है। बहुत पुराने मतलब समय में तंत्र विद्या का केंद्र भी माना जाता था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट मंदिर देखते हैं हमारा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। देखिए खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं सारे बिल्कुल आप एक तरीके से उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे इम्पोर्टेंट ही मंदिर हैं, क्योंकि उन मंदिरों में कुछ ना कुछ ऐसी बात है वो जो सबसे अलग होती है और सबको अलग करती है। जिसमें से एक 64 योगिनी के अंदर या महादेव का मंदिर, दूलादेव मंदिर है ना, और भी आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको सारे जो मंदिर हैं। पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, पूरे मंदिर अलग ही हैं। आप उनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि उनमें से अगर कोई सा भी क्वेश्चन बना तो आपसे बनना चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम।
नेक्स्ट जो है मंदिर आएगा कंदरिया महादेव जी का मंदिर आएगा। ये शिव जी को समर्पित मंदिर है ना, याद रखिएगा, शिव जी को समर्पित मंदिर है, ये भी हमको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले निर्माण कब हुआ था इसका? 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जो इसका निर्माण करवाया गया है वो किसके द्वारा? चंदेल, क्योंकि विद्याधर द्वारा करवाया गया था। शिव जी को समर्पित है। किसको है? शिव जी को समर्पित है ये मंदिर। ये भी हमारा मतलब महादेव का मंदिर है, महादेव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में खजुराहो, ये मंदिर कहाँ पर है? ये भी खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो, ये मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। ये मंदिर जो है, जो खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे बड़ा मंदिर है। ये है कि खजुराहो में टोटल कितने मंदिर थे? 85 मंदिर थे। जब निर्माण जो खजुराहो के मंदिरों के ग्रुप का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि वहाँ पे आने वाले जितने भी राजा थे उन लोगों में किसी न किसी ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो वहाँ पे जो टोटल मंदिर थे खजुराहो में, एक तो वो 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में। उत्तर में उसका द्वार माना जाता है। उत्तर में इन मंदिरों का एक पूरी अपन बोल सकते हैं, मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये पूरा मंदिर इस तरीके से बना हुआ है ना। यहाँ पे भी आपके पश्चिम में भी है, पूर्व में भी है और दक्षिण में भी मंदिर। ये उत्तर की ओर इसका क्या है? मुख्य द्वार माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख्य द्वार माना जाता है। ये उत्तर की ओर मुख्य द्वार माना जाता है ना। अब इनमें क्या है? दक्षिण में केवल 2 फेमस मंदिर हैं, दूल्हा देव का मंदिर है और एक और अभी आएगा, मैं बताऊँगी आपको। पश्चिम में पूरे हिंदू मंदिर और पूर्व में अगर हम जाएंगे पूरे जैन मंदिर है ना। जैन समुदाय को समर्पित पूरे मंदिर है, जैन धर्म को समर्पित बहुत सारे मंदिर इस तरफ इस ओर है। इसलिए पूछा जाता है खजुराहो में उपस्थित जितने भी मंदिर हैं उनमें से पूर्व पश्चिम में किस धर्म के मंदिर? तो हिंदू धर्म के। अगर पूर्व से पूछे, दक्षिण और इनमें से माफ़ कीजिएगा, पूर्व में पूछे तो पूरे जैन धर्म के हैं, और अगर दक्षिण पूछे तो आप बता दीजिए। दक्षिण में केवल 2 फेमस मंदिर है, एक दूल्हा देव का मंदिर आएगा, एक चित्रगुप्त मंदिर आएगा। ये 2 मंदिर इसमें प्रमुख है। और कुछ कुछ मंदिर अलग श्रेणियों में बताएं, वो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से श्रेणी में बने हुए हैं। चलिए अभी पहले हम ये मंदिर समझ लेते हैं, हमारी कंदरिया महादेव जी का मंदिर समझ लेते हैं पहले हम। अब ये मंदिर की आंतरिक व्यवस्था जो है वो हिंदू मंदिर से सामान्य निर्माण से अलग है। क्यों निर्माण से अलग है? क्योंकि इसमें गर्भगृह के चारों ओर एक खुला मार्ग। देखिए, हमारा जो हम जो हिंदू मंदिरों में जो गर्भगृह बनाया जाता है, मान लीजिए ये अंदर का आपका गर्भगृह, जिसमें भगवान को क्या कराया जाता है? पधराया जाता है, मतलब उनको स्थापित किया जाता है, उनको बैठाया जाता है। उसे गर्भगृह कहते हैं। उस गर्भगृह के चारों ओर जो आपका प्रदक्षिणा पद होता है, मतलब जिसमें हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, वो क्या है? इसका चारों ओर खुला हुआ है, मतलब जैसे हमारे इधर थोड़ा बंद होता है, वो चारों ओर खुला हुआ है ना। गर्भगृह के चारों ओर खुला हुआ मार्ग है। इसी कारण मंदिर के भीतरी भाग में बनी वेदी ऊंची है। अब देखिए, वैसे हमेशा ज़्यादातर गर्भगृह भगवान का थोड़ा नीचले पर होता है, नीचे होता है, और चारों ओर ऐसा आपका प्रदक्षिणा करने का मार्ग होता है। मगर इसमें भगवान को जो स्थापित किया गया है वो थोड़े ऊंचे चौतरे पे किया गया है। जैसे ये थोड़ा ऊंचा चौतरा है और इसमें भगवान की आपकी शिवलिंग को स्थापित किया गया है। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। इसकी थोड़ी सी ये खासियत है जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं उसको भी लेकर आऊँगी ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। आई होप आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मैं जो समझाना चाहती थी आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देवी जगदम्बा मंदिर। ये भी कहाँ पर है? ये भी खजुराहो में ही है ये मंदिर। इसे राजा गंडदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इसे राजा गंडदेव द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये वहाँ के प्रमुख राजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक रहे हैं। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। गंडदेव, ये हमें याद रखना है ना। ये मंदिर देवी जगदम्बा अर्थात जगत की माता को समर्पित है। जगदम्बा माँ पार्वती जिन्हें बोला जाता है, हम दुर्गा बोलते हैं, जगदम्बा जगत जननी जिन्हें बोला जाता है, इनको क्या है? ये मंदिर समर्पित है। कौन सा? देवी जगदम्बा का मंदिर। नाम से ही आप इसे करें, बस इसे ये याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये भी खजुराहो में है। बस इतना हमें इस मंदिर के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चित्रगुप्त मंदिर। निर्माण गंडदेव बर्मन द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया? गंडदेव बर्मन द्वारा निर्माण करवाया है। प्रवेश द्वार पर सूर्यदेव की एक मूर्ति भी है। प्रवेश द्वार पर क्या है? चित्रगुप्त मंदिर। पहले सबसे पहले तो याद ये रखना है, चित्रगुप्त मंदिर जो है ये आपको याद रखना है, ये आपके गंडदेव ने बनवाया। ये मंदिर किसने? गंडदेव। ये लोग मंदिर कब बनवाते थे? जब ये किसी न किसी युद्ध को जीतते थे, उस युद्ध के जीतने के प्रतीक में मंदिर को निर्माण करवाया जाता था। और ये मंदिर
मंदिरों का निर्माण जो होता था, राजा की भव्यता, राजा की जो प्रतिष्ठा है उसको बरकरार रखने के लिए इन मंदिरों का निर्माण किए जाते थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है कि मंदिरों का निर्माण राजा की भव्यता, राज्य की व्यापकता, राज्य का विस्तार, इन सब की उपलब्धि का एक मूल क्या होता था, एक उपलब्धि हम बोल सकते हैं, एक उपलब्धि के रूप में इनको स्थापित किया जाता था। इस तरह चित्रगुप्त मंदिर का भी निर्माण गंडदेव ने करवाया है। इनके प्रवेश द्वार पर क्या है, सूर्य देव की मूर्ति है। मतलब जब प्रवेश द्वार होता है जिसमें हम प्रमुख भगवान के दर्शन करने की जो आपका जो द्वार होता है जिसमें भगवान के गर्भगृह में पहुंचा जाता है उसे बोलते हैं मुख्य द्वार। और उसी मुख्य द्वार पे क्या है, सूर्य भगवान की प्रतिमा है। अन्य मूर्तियां भगवान विष्णु की हैं जो 11 मुख वाली प्रतिमा है। अन्य जो मूर्ति है चित्रगुप्त मंदिर में वो क्या है, उसमें भगवान विष्णु की 11 मुख वाली प्रतिमा है, जिसे अपन बोलते हैं उनका जो विराट स्वरूप वाला मूर्ति है उसकी क्या दी गई है, उसमें मुख वाली प्रतिमाओं को बताएगा। जो भगवान का विराट स्वरूप होता है जिसमें 11 मुख दिखाई देते हैं भगवान के, उसकी प्रतिमा अंदर है। इस मंदिर को सूर्यदेव को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिएगा कि चित्रगुप्त मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को ये समर्पित है। ये हमें अच्छे से याद रखना, किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे मंदिर है उस पर चलते हैं। अब आ जाएगा विश्वनाथ मंदिर। कौन सा जाएगा, विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है आपके राजा धंगदेव ने करवाया। अभी तक जो हमने मंदिर पढ़ा है, कन्हैया महादेव, जगदम्बा मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर, ये मंदिर जो पढ़े हैं ये गंडदेव द्वारा, किसके द्वारा बनवाए गए हैं, गंडदेव द्वारा। परंतु ये वाला जो मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, ये राजा धंगदेव द्वारा करवाया है। किसके द्वारा, याद रखिएगा, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। शिव जी को समर्पित मंदिर है विश्वनाथ मंदिर जो है, वो किसको समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, शिव जी को समर्पित ये मंदिर है। मतलब समर्पित से मतलब ये है इसमें जो मेन प्रतिमा जो है वो भगवान शिव की है। ये हमें इतना याद रखना है। आगे देखते हैं हम लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, यशुवर्मन द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है, यशुवर्मन द्वारा निर्माण करवाया गया है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। इस मंदिर के निर्माण का पंचायतन शैली में हुआ है। कौन सा, लक्ष्मण मंदिर जो है इसका निर्माण किस शैली में हुआ है, पंचायतन। अब कैसी होती है पंचायतन शैली, ये देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा मुख्य मंदिर है, ये क्या है, हमारा जो प्रमुख मंदिर है ये बीच में होता है और इसके आसपास अलग से मंदिर होते हैं। ये आपके आसपास कुछ मंदिर बने हुए हैं, मतलब ये 5 उसमें बने होते हैं। ये इस तरीके से 1 2 3 4 और प्रमुख मेन मंदिर, ये होगा पंचायतन शैली। और ये एक आपके प्राचीर द्वारा, मतलब ये इस तरीके से घेर होते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मेन मंदिर कौन सा होगा, बीच वाला, और बाकी जो बचे हुए मंदिर जो होगा आपके, जो मेन मंदिर होगा बीच वाला, और बाकी जो मंदिर हैं ये आपके इस तरीके से जो मंदिरों का निर्माण होता है ये होता है आपकी पंचायत शैली में। आपको ये समझ में आया होगा। अब वो क्या बोल रहा है, ये मंदिर चतुर्भुज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर किस रूप में भी जाना जाता है, चतुर्भुज मंदिरों के रूप में भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से बना हुआ है इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर प्राचीर से आपका घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंगतेश्वर मंदिर। जो मंदिर है मंगतेश्वर, ये मंदिर देखते हैं। ये कहाँ है आपका, खजुराहो में। कहाँ पर है, खजुराहो में। ये भी किसको समर्पित है, भगवान भोले को समर्पित है, मतलब भगवान शिव जी को ये मंदिर समर्पित है। ये हमको अच्छे से याद रखना है। इसका निर्माण चंदेल शासक हर्षदेव बर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था, हर्षदेव बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। हर्षदेव बर्मन ने इस मंदिर में भटक मणि नामक मणि की स्थापना की थी। एक मणि होती है जिसका नाम था भटक मणि, उसकी स्थापना किस मंदिर में करवाई गई है, तो याद रखिएगा इस मणि की स्थापना मंगतेश्वर मंदिर में करवाई गई है, जो शिव जी को समर्पित है, खजुराहो में स्थित है। इसलिए अच्छे से इन्हें याद रखिएगा, इन्हें भूलिएगा मत, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आगे इन्हें आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे मंदिर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप इन्हें कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर ये खजुराहो में स्थित है। ये सागर जिले के तट पर स्थित है। सागर एक झील है, वहाँ पे खजुराहो में एक झील है सागर झील, उसके तट पर स्थित है आपका ब्रह्म मंदिर। ये हमें अच्छे से याद रखना है। गर्भगृह के मध्य में क्या है, गर्भगृह के मध्य में
पश्चिम की में खिड़की में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, मतलब जो आपका मंदिर है इसके पश्चिम ओर में भगवान शिव जी की भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थरों से हुआ है, ये भी हमें याद रखना है। और ये मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है, ये भी हमें याद, मतलब ये मंदिर किसको समर्पित है, विष्णु जी को। और विष्णु जी के भी कौन से, वामन अवतार। वामन मतलब जब भगवान विष्णु जी ने छोटा सा बलि जो राजा बलि थे उनका राजा बलि का घमंड को चूर करने के लिए जब वामन यानी छोटे से बच्चे के रूप का अवतार लिया था, उस अवतार के रूप में भगवान विष्णु जी के ये मंदिर का निर्माण किया गया है, मतलब वामन अवतार में भगवान विष्णु, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं अब वामन मंदिर, ये अलग है, देखो वामन मंदिर अलग है, और जो हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा है आपका विष्णु भगवान के जो मंदिर पढ़ा है आपका ब्रह्म मंदिर, ये अलग है। ब्रह्म मंदिर में वामन अवतार दिया गया है और इसमें भी बताया गया है, मगर उसमें भी ब्रह्म मंदिर में भी, ये भी हमें याद रखना है। फिर इसमें जाएगा ये मंदिर ब्रह्मा, कौन सा, वामन मंदिर, मंदिर ब्रह्मा मंदिर के उत्तर में, देखिए ब्रह्मा मंदिर अभी देखा और उसके उत्तर की ओर कौन सा मंदिर आपको दिखाई देगा, वामन मंदिर दिखाई देगा। ये अभी हम पश्चिमी ग्रुप को देख रहे हैं मंदिर, कौन से देख रहे हैं, पश्चिमी ग्रुप में, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर बना के बताया था, देखिए मैं बता देती हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर बताया, नहीं ये वाला नहीं, एक मिनट में आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था बना के, आई थिंक मिटा ना हो तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो डबल से फिर मैं उसे ड्रॉ कर दूँगी एक बार, है ना, देख लेती हूँ मैं, आई थिंक मैंने उसको रेस कर दिया, नहीं आई थिंक रेस हो गया वो, चलिए मैं डबल से एक बार वो बता देती हूँ आपको बना के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न डबल से ना हो। ब्रह्म मंदिर वामन मंदिर, देखिए अभी मैंने क्या बोला आपको, पूर्व में, देखिए मैंने आपको एक इस तरीके से ड्रॉ करा था और उसमें ये बताया था ये पश्चिमी एरिया है, ये आपका दक्षिणी एरिया है और ये आपका पूर्व एरिया। इस तरह पूरे जैन मंदिर है ना, पश्चिमी एरिया में आपके हिंदू मंदिर है और दक्षिण में केवल 2 मंदिर है, ये आता है। उत्तर में इसका प्रवेश द्वार है, ये मैंने आपको बताया था, है ना, ये आप रखना। उत्तर में क्या है, इसका प्रवेश द्वार है, यहाँ से सब लोग अंदर आते हैं, मतलब चारों ओर क्या है, मंदिर बने हुए 3 ओर और एक ओर उसके प्रवेश द्वार है, जिसमें पश्चिमी ग्रुप में अभी तक जितने भी हिंदू मंदिर देखे सारे पश्चिमी ग्रुप में थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब है भगवान विष्णु के वामन अवतार की सुंदर प्रतिमा, यहाँ पे वामन मंदिर है, वामन अवतार का मंदिर है, विष्णु जी को समर्पित है, और इसमें भगवान विष्णु की जो वामन अवतार की सुंदर, मतलब एक बालक रूप में जो प्रतिमा है वो वहाँ पे आपको दिखाई देगी, और बहुत सुंदर मनोहर प्रतिमा जिसे बोलेंगे हम, ऐसी आपको दिखाई देगी। आगे विष्णु के अन्य अवतारों की कृति भी उत्कीर्ण है, यहाँ पे भगवान विष्णु के जो अन्य अवतार हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ये नहीं कि केवल वामन अवतार को बताया गया है, नहीं, उसके और भी जो उनके भगवान विष्णु के अन्य अन्य अवतार हैं उनके बारे में भी किया बनाया गया है। भगवान ब्रह्मा की आकृति भूस्पर्श मुद्रा में दिखाई देती। भूस्पर्श ऐसा प्रतीक होता है कि आप कीजिएगा, ऐसा प्रतीक होता है कि भगवान जो ब्रह्मा है वो धरती को स्पर्श कर रहे हैं, है ना, मतलब धरती को स्पर्श करती हुई मुद्रा में दिखाए गए कि उनको प्रणाम कर रहे हैं, इस तरीके से बताया गया है उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्श्वनाथ मंदिर, कौन सा देखते हैं, पार्श्वनाथ। अब जैन मंदिर आए हैं जो किस दिशा में बने हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक जो राजा थे धंगदेव, इनने करवाया था। ये पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है राजा किसने करवाया था, धंगदेव ने करवाया था। ये मंदिर जैन मंदिरों में सबसे बड़ा है। अभी तक मैंने हिंदू मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा बताया था आपको, तो हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर मैंने आपको बताया था कंदरिया महादेव का, और सबसे पुराना मंदिर बताया मैंने आपको 64 योगिनी मंदिर। ऐसे ही जैन मंदिरों में देखिए सबसे बड़ा और सबसे पुराना अलग अलग है ना, सबसे बड़ा यानी कंदरिया महादेव, सबसे पुराना 64 योगिनी मंदिर। इसी तरह जैन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर आपका जाएगा पार्श्वनाथ का मंदिर। कौन सा आ जाएगा, पार्श्वनाथ का मंदिर आ जाएगा, ये आपको याद रखना, सबसे बड़ा है ये। इसके बाद ये बोल रहा है आपसे, है ना, ये आपका 23वें जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है उनका मंदिर माना जाता है ना, उनका मंदिर जो पार्श्वनाथ जी थे जैन तीर्थ में जो आपके तीर्थंकर रहे हैं 24, उनमें से जो आपके 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनका मंदिर माना जाता है, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। इसमें इसके प्रवेश द्वार आने समझ गए होंगे, आपका जो मेन गेट है जिसमें भगवान के गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं वो प्रवेश द्वार हो जाएगा आपका।
इसमें 10 भुजा वाली जैन देवी की प्रतिमा है। कैसी है? 10 भुजा वाली जैन देवी की प्रतिमा है, जिनके हाथ में क्या दिखाई देते हैं आपको? अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं, है ना। मतलब हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र है, और जो गरुड़ पर विराजमान, जो कौन से किस पर विराजमान है? गरुड़ पर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से किस मंदिर में, है ना, 10 भुजा वाली जैन देवी, है ना, जैन देवी की प्रतिमा है जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए, ये आपके पार्श्वनाथ जी के मंदिर में। कौन से हैं? पार्श्वनाथ जी के मंदिर में। ये हमें अच्छे से याद रखना। और जो किस पर विराजमान है? जो गरुड़ पर विराजमान है, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट मंदिर देखते हैं, घंटाई मंदिर। कौन सा मंदिर देख रहे हैं अभी हम? घंटाई मंदिर। मंदिर के द्वार पर मंडप के स्तंभों को सुशोभित किया गया है। मतलब जो आपका मंदिर का द्वार है उस पर मंडप, देखिए हमारे जो मंदिरों की शैली होती है वो कैसे बनी होती है, तो मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देती हूँ। जैसे हमारा ये मंदिर होता है, ये हमारा आपका मंदिर है, ये मंदिर की शिखर है। इस तरीके से मंदिर के जो बाहर आपका इस तरीके से आपने खुला मैदान होता है, इसमें मंदिर में छोटे छोटे मंडप बने होते हैं इस तरीके, तो इन पे भी छोटी छोटी शिखर बनी होती है इस तरीके। तो इन्हें जो बाहर जो बने हुए जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मंडप। इनको क्या बोला जाता है? मंडप। अब इन मंडपों पे क्या है ना, स्तंभों पे सुशोभित करती हुई जंजीर पर लटकी हुई घंटी है। मतलब इन मंडपों पे एक जंजीर टाइप का बनाया गया है और जिस पे एक घंटी लटकी हुई है, उसी घंटी के नाम पर इस मंदिर का नाम घंटाई मंदिर रख दिया गया है। ये भी आपको याद रख, मतलब जंजीर से बनी हुई एक घंटी है। इस घंटाई मंदिर में भगवान महावीर की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। माता जो आपकी महावीर जी की माँ है, उनकी 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 8 भुजा वाली गरुड़ पर सवार जैन देवी की उत्कीर्ण प्रतिमा है। ये हमें याद रखना है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पार्श्वनाथ जी का मंदिर पढ़ा, उसको समझा, उसमें 10 भुजा वाली जैन देवी थी, मगर जब हमने घंटाई मंदिर को देखा उसमें 8 भुजा वाली जैन देवी है। बस दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूज है कि 8 भुजा वाली देवी किस पर है और 10 भुजा वाली, तो याद रखना 10 भुजा वाली पार्श्वनाथ जी के मंदिर पर है और 8 भुजा वाली कहाँ पर है? आपके घंटाई मंदिर में है। जिन्हें जिनके हाथों में क्या है? हथियार है। जिनके हाथों में क्या है? हथियार है। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। उनके हाथ में भी अस्त्र शस्त्र और इनके हाथ में भी हथियार मतलब अस्त्र शस्त्र हैं, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम दूलादेव मंदिर। ये खजुराहो में स्थित है। ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। ये किसको समर्पित? शिव जी को। दूलादेव क्यों बोला गया है इसको? जब विवाह शादी में जब मतलब शादी होती है तो उस समय इनकी पूजा की जाती है। शादी मतलब जो दूल्हा देव है इनकी पूजा की जाती है और उनको धन्यवाद किया जाता है और उनसे कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा वगैरह के लिए इन मंदिर की पूजा की जाती है। ये भी हमें याद रखना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये है आपका 64 योगिनी मंदिर। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले 64 योगिनी मंदिर देखा था वो खजुराहो का देखा था। हमारे मध्य प्रदेश में 3 64 योगिनी मंदिर है, जिनमें से अब जो हम 64 योगिनी मंदिर देख रहे हैं ये आपका कहाँ पर है? ये आपका मुरैना में है। ये कहाँ पे? मुरैना में। और जो हमारी पुरानी लोकसभा है वो मुरैना वाली 64 योगिनी मंदिर देख के बनी है जो गोलाकार है। ये भी हमें अच्छी से याद रखना है। इसका अन्य नाम क्या है? मितावली मंदिर भी। इसका अन्य नाम क्या है? मितावली मंदिर भी इसका अन्य नाम है। ये आपका प्रमुख रूप से आपका तंत्र मंदिर का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये मितावली वाला आपका 64 योगिनी मंदिर, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तेली का मंदिर। कौन सा है आपका? तेली का मंदिर। ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो जगह याद रखिए, ग्वालियर में। कौन सा याद रखना है? ग्वालियर में याद रखना है आपको। और इसके बाद इसे सास बहू मंदिर भी बोलते हैं। इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी बोला जाता है। सास बहू मंदिर क्यों बोला जाता है? इसमें क्या है कि मैं बोल सकती हूँ कि जो बलदाऊ जी हैं उनकी पत्नी और बलदाऊ जी के जो पुत्र थे उनकी बहू मतलब उनकी पत्नी, उन दोनों की प्रतिमा भी है यहाँ पर। इसलिए इनको वो, क्योंकि बलदाऊ जी की पत्नी और उनके बेटे की बहू मतलब वो दोनों आपकी सास बहू हुई, इसलिए वहाँ पर उनकी प्रतिमाएं बनाई गई, इसलिए इसे शास्त्र बहू मंदिर बोला जाता है। और पुराणों में कहा जाता है इस मंदिर का नाम हर्यक वंश के जो आपके हय वंश के जो सहस्त्रबाहु थे उनके द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे सहस्त्रबाहु मंदिर बोला जाता है। जो अपभ्रंश होते जिसे सहस्त्रबाहु से सास बहू मंदिर से कहने लगे। और इसे तेली का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे तेली जो तेल के व्यापारी जो थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये भी हमें याद रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं हम।
अब देखिए कुछ मंदिर है हमारे। सबसे चामुंडा माता देवी का, चामुंडा जी का मंदिर, माँ चामुंडा का मंदिर, ये आपका देवास में। देखिए जिस मंदिर की डिटेल देना ज़रूरी था मैंने उस मंदिर की डिटेल भी दी गई है, जिसमें केवल हमें नाम याद रखना है कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है और क्यों बस फेमस है। क्योंकि देखिए कुछ स्थान के मंदिर फेमस होते हैं मगर वो फेमस वहाँ की जात मतलब वहाँ पे जाने वाली जनता, उसके कारण मातेश्वरी के मंदिर होते हैं जो फेमस हो जाते हैं। बस हमें उनकी क्या याद रखनी है, उनकी वो कहाँ पे किस स्थान पे और किस ज़िले में है, बस हमें उनके ज़िले याद रखने हैं। तो इसलिए कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके केवल हमें ज़िले याद रखने थे, तो मैंने ज़िले आपको बता दिए जा रहे हैं। तो ये वही है। अब जैसे माँ शारदा मंदिर, ये कहाँ पर है, मैहर में। माँ शारदा जी का मंदिर जो फेमस है, शारदा माता का मंदिर, आपको पता होगा मैहर पहले जो सतना में आता था, अब मैहर अलग जगह बन गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बगलामुखी माता मंदिर, ये आगर मालवा का फेमस मंदिर है। बगलामुखी माता जी का मंदिर, ये नलखेड़ा आगर मालवा में, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। तो ये कुछ आपके फेमस मंदिर थे। अब आगे देखते हैं। गढ़ कालिका मंदिर, ये कहाँ पर है, धार में। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये आपके जो परमार शासक जो आपके रहे हैं भोज, कौन रहे हैं, राजा भोज, इन्हें तो आप जरूर जानते होंगे। राजा भोज, इनकी ये क्या थी, कुल देवी थी और इन्हीं ने इनकी स्थापना भी करवाई थी। गढ़ कालिका माता का जो मंदिर है, इन्हीं की स्थापना किसने करवाई थी, राजा भोज ने करवाई थी और ये इनकी कुल देवी रही, ये आपको याद रखना है। माँ हरसिद्धि का मंदिर, ये आपका उज्जैन में है। माँ हरसिद्धि का मंदिर कहाँ है, ये उज्जैन में, ये भी हमको याद रखना है। और माँ पीताम्बरा पीठ, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ मेला भी लगता है। मेलाओं में भी जो मेला मैंने पढ़ा है सीरीज़ में, उसमें भी ये मैंने डाले। तो आप अगर आपने मेले नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा मेले, उसमें भी आपके ये पूरे आपकी डले हुए हैं टोटल, तो आप उन्हें भी अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दतिया में है माँ पीताम्बरा मंदिर। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब आ जाएगा तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कटनी में। ये मंदिर कौन सा है, गुप्तकालीन मंदिर, ये हमें याद रखना कौन सा है आपका गुप्त, ये गुप्तकालीन मंदिर है, ये भी हमें याद रखना। कौन कौन से, ये तीनों मंदिर जो है ये गुप्तकालीन मंदिर है, इसलिए मैंने लिख दिया है ये तीनों मंदिर कैसे हैं, गुप्तकालीन। कौन कौन सा आपका गुप्तकालीन है, तो ये तिगवा का विष्णु मंदिर है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका भुमरा का शिव मंदिर है। मतलब तिगवा में कौन से वक्त, कटनी में जो तिगवा मंदिर है आपका वो किस पे समर्पित है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भुमरा का शिव मंदिर किसको समर्पित है, ये सतना में स्थित है जो शिव जी को समर्पित है। नागौद का जो मंदिर है, नागौद सतना में, ये किसको समर्पित है, ये शिव जी को मंदिर, शिव जी को समर्पित मंदिर है, ये भी आप रखना हो। ये कौन से कालीन के हैं, गुप्तकालीन, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। अब आ जाएगा आपका नचला कुठार का मंदिर आ जाएगा, ये किसको समर्पित है, ये पन्ना में है और माँ पार्वती जी को समर्पित है आपका नचला कुठार मंदिर। कौन सा है, नचला कुठार, ये भी हमें अच्छे से याद रखना। और ये भी कौन सा है आपका गुप्तकालीन है, कौन सा है आपका गुप्तकालीन, ये भी हमें याद रखना है। कौन सा कालीन है, ये गुप्तकालीन, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये कहाँ है, ओमकारेश्वर खंडना। यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंग है जिनको संयुक्त रूप से आपका एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पे कितनी ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंग है जिन्हें संयुक्त रूप से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब आ जाएगा ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कौन सा जाएगा आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये कहाँ पर है, ये उज्जैन में। कहाँ पर है, ये उज्जैन में है। ये तो फेमस है, महाकाल लोक भी अभी यहाँ पे निर्माण किया गया है, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा। फिर इसके बाद ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। एकमात्र कौन सा है आपका, दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग, ये भी हमको याद रखना है, एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं हम। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसका निर्माण इस मंदिर पर 11वीं शताब्दी में जो आपके गजनवी थे, आक्रांता थे, मुस्लिम आपके मुगल आक्रांता जो थे, सेनापति जो थे आपके, उनने आक्रमण कर दिया था, जिससे महाकाल मंदिर का आपका क्या हो गया था, इसको क्या कर दिया था, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। फिर वर्तमान में इस मंदिर का जो निर्माण रहा है वो मराठा शासक जो रहे हैं वर्तमान में 1734 से लेकर 1868 तक मराठाओं ने इसका निर्माण पुनः करवाया था। तो याद रखना, एक बार पूछ भी चुके हैं कि किसने करा था, तो सेनापति जो थे वो आपके इल्तुतमिश थे। कौन थे, इल्तुतमिश ने इस पर आक्रमण किया था आपकी 11वीं शताब्दी, ये था 1200 समथिंग कुछ में 1100 समथिंग आपके 1000 कुछ समथिंग इसमें आक्रमण किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब आ जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये कहाँ पर? ओरछा में है। निर्माण महाराजा वीर सिंह देव ने करवाया था। निर्माण किसमें करवाया था? महाराजा वीर सिंह देव ने करवाया था, है ना। मंदिर देखने में त्रिकोण है किंतु भीतर से चौकोर है। बाहर से अगर इस मंदिर को देखेंगे तो ये त्रिकोण दिखाई देगा, मगर अंदर से कैसा है? चौकोर मंदिर है। और ये माता किसको समर्पित है? माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है ना। किसको समर्पित है? ये माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। ये भी अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आ जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर। ये कहाँ पर है आपका? मंदसौर में। ये फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा शिवना नदी के तट पर है, नागर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में। और भगवान शिव जी की अष्टमुखी प्रतिमा, अष्टमुखी समझ रहे हैं, भगवान शिव जी की ये माली प्रतिमा है, जिसमें चारों ओर मिलेंगे और ऊपर नीचे आपको इस तरीके से मंदिर दिखाई भगवान की प्रतिमा, जिसमें से आपके भगवान के जन्म मतलब उनके बाल स्वरूप से लेके जीर्ण स्वरूप मतलब अपन बोल सकते हैं वृद्ध अवस्था तक के जो भगवान की मूर्ति मतलब फेस उसमें दिखाए गए। और ये चारों दिशाओं में पहली ये है कि ये पूरे दुनिया में एक ऐसी प्रतिमा है जो अष्टमुखी है। अब तो बहुत सारी बन गई, मतलब जो फेमस जो अपन बोल सकते हैं प्राचीन प्रतिमाओं में अगर हम देखेंगे तो ये पहली ऐसी मंदिर है जो आपका कैसा है? अष्टमुखी मंदिर है। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। भगवान शिव जी का है, फेमस मंदिर है, मंदसौर में है, शिवना नदी के तट पे। तो नदी जरूर आपको अच्छे से याद रखना है, शिवना नदी, क्योंकि कई बार इससे नदी से ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। खजराना गणेश मंदिर, ये कहाँ पर है आपका? इंदौर में है। इसका निर्माण जो है वो आपका 1735 में माँ अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये मंदिर तो पहले से भी था, परंतु क्या हुआ जब आपके मुस्लिम आक्रमण हुए मध्य प्रदेश में, उस समय इस मंदिर को ले जा इस प्रतिमा को, गणेश जी की प्रतिमा को ले जाकर एक कुएं में डाल दिया गया था। फिर बाद में जब शांत हुआ, माँ अहिल्या जी का शासन आया, फिर उन्होंने इस प्रतिमा को कुएं से निकलवा कर वापस से स्थापित किया था। और कुएं में क्यों डाला? क्योंकि भगवान की मूर्ति खंडित ना हो, क्योंकि ये प्राचीन प्रतिमा थी। इसको बचाने के लिए इसको किस में डाला गया था? आपका जल में डाला गया था। ये भी आपको याद रखना। और खजराना गणेश मंदिर को इसे कौन सा सेफ फूड प्लेस का क्या मिला था? सेकंड नंबर पे सेकंड जो आपका सेफ फूड प्लेस का जो अवार्ड मिला था, मतलब यहाँ का जो प्रसाद है, यहाँ पे जो प्रसाद है वो कैसा? बिना मिलावटी, बिल्कुल शुद्ध स्वच्छता से बनाया जाता, तो उसे मिला था शेफ फूड आपको अवार्ड मिला था। ये भी हमको याद रखना। फसाई ने दिया था। किसने दिया था? फसाई। वो फसाई कब बनी थी? 2006 से इसका अधिनियम आया था फसाई का। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। प्राणनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? पन्ना में है। निर्माण 1662 में हुआ था। कब हुआ था? 1662 में, है ना। इससे क्या है? इसकी जो गुंबद और इसका जो कमल की बनावट है वो हिंदू है और मुस्लिम स्थापत्य कला शैली की झलक देती है। मतलब जो मंदिर है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों स्थापत्य कला शैली में बना हुआ है। मतलब इसका कुछ इसमें अगर कुछ कलाकृति देखें तो वो हिंदुओं की है, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार है, और कुछ कलाकृति मुस्लिम के अनुसार है। तो ये दोनों का मिला जुला इसमें हमें झलक दिखाई देती है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा है ये? प्राणनाथ मंदिर, पन्ना। मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। शिप्रा नदी के तट पर है आपका मंगलनाथ मंदिर। और इस मंगलनाथ मंदिर में क्या है? ऐसा माना जाता है कि विश्व में भूगोल का जो इतिहास मतलब भूगोल जब प्रारंभ हुई थी, ज्योग्राफी स्टार्ट हुई थी, वो इसी मंदिर से हुई है ना। और ये बिल्कुल ये केंद्र में है ना। भूमध्य रेखा इसी के ऊपर से होते हुई गुजरती है। मध्य प्रदेश में एकमात्र मंदिर विश्व में भी बोला जाए जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजर रही है, तो वो हम बोल सकते हैं आपका मंगलनाथ मंदिर है। और इसमें बहुत बड़ा एक बर्ड टावर बनाया गया है, बर्ड यानी पक्षियों के लिए, जहाँ पर उनको रहने खाने वगैरह के लिए बर्ड टावर बनाया गया। याद रखना है ना, पक्षियों का एक बड़ा सा टावर बनाया गया है। आगे देखते हैं हम। विंध्यवासिनी माता मंदिर, ये सीहोर में है। सलकनपुर, जिसे सलकनपुर वाली माता का मंदिर बोला जाता है, ये एक क्या है? शक्तिपीठ है, प्रसिद्ध एक शक्तिपीठ है सलकन। क्योंकि ये इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बन रहा है देवी लोक। क्या बन रहा है यहाँ पर? देवी लोक। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे मतलब देवी लोक का निर्माण प्रारंभ जैसे महाकाल लोक है, उसी तर्ज पर यहाँ पे महादेवी मतलब देवी लोक का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जगह अलग अलग लोकों के निर्माण किए जा रहे हैं, जिनमें से इसका इसलिए बढ़ाया जा
रहा है क्योंकि इसका उन लोगों ने उद्घाटन मतलब भूमि पूजा हो चुकी है, निर्माण कार्य चालू हो गया है। कुछ जगह अभी केवल क्या है, घोषणा ही की गई है, कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, तो उसे आप छोड़ दीजिएगा, मगर यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो गए और जो बन चुके हैं उन्हें ज़रूर आपको पढ़ना ज़रूरी रहेगा। आगे देखते हैं। चलिए, आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आज हमारे जो फेमस मंदिर थे उनको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फिर जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। आज शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस क्लास को शेयर करें और जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास नई टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।